Very good morning, our dear students. I am your Dharmendra sir, and today we will discuss the last topic which comes under voice. आज हम लोग लास्ट जो इसका सेशन है, लास्ट टॉपिक है जो सेंटेंस वॉइस में आता है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे. ओके, सो इन दिस subject, when your subject is indefinite pronoun, जब आपका सब्जेक्ट क्या हो, इंडेफिनिट pronoun हो, जैसे आप कह सकते हैं वी, दे, someone, anyone, nobody, somebody, and so on. ठीक है, जब आपका सब्जेक्ट क्या हो, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो. इंडेफिनिट प्रोनाउन में भी क्या हो, आपका वी हो, दे हो, समवन हो, एनीवन हो, नो वन हो, समबडी, एनीबडी, समथिंग, एनीथिंग, इस सब टाइप का जब आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा. और इसके साथ आपका वर्ब कौन सा होगा, इसके साथ जो वर्ब यूज किया जाएगा वो होगा फॉर एग्जांपल थिंक, नो, से एंड सो ऑन. इसके अलावा जो भी आपके वर्ब होंगे वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे. इस सब टाइप के जब वर्ब लिखे हुए होंगे तो उस कंडीशन में एक्टिव से पैसिव करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं. There are two ways by which you can convert active to passive. When your subject is indefinite pronoun and the verb which is used in this sentence is your say, know, think, believe, so many. Okay? So what's your structure in this condition? For an example, just I will give you an example. We know that the CM is corrupt. ओके, इस टाइप का सेंटेंस होगा. ये आप देख रहे हैं, इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और इसके साथ वर्ब कौन सा यूज किया गया, नो का यूज किया गया. इस कंडीशन में दिस वन इज इन योर एक्टिव वॉइस. इन पैसिव वॉइस, इस कंडीशन में आपके पैसिव वॉइस में आपके पास दो स्ट्रक्चर आते हैं. ओके, जिसमें से फर्स्ट आपका है इट इज ऑब्लिक was प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस that, then after you will write down this thing. तब आप क्या करेंगे, that के बाद जो आपका सेंटेंस दिया रहेगा उस चीज को आप नीचे लिख देंगे. गॉट इट. सेकेंड कंडीशन, इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वन इज योर ऑब्जेक्ट. एक जो हम लोग नॉर्मल करते हैं, ऑब्जेक्ट विल टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट. यहां पे सब्जेक्ट की जगह पे रख देंगे, प्लस मेरा क्या हो जाएगा, इज और वाज सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक वाज, द CM is third form of verb, then after to plus be plus corrupt. मीन्स यहां पे आपका ये एज यूजुअल आ जाएगा ऑब्जेक्ट. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द पॉइंट. इसमें आप दो तरीके से बना सकते हैं. अब कैसे बनेगा वो आप देखें. पहला मैंने क्या बताया, यहां पे इज और वाज दिया गया. ये सेंटेंस आपका किस में है, इज में है, तो हम इसको एज यूजुअल इज में ही लिखेंगे.
आपका क्या हो जाएगा, इट इज नोन दैट द सीएम इज corrupt. Got it? और सेकेंड कंडीशन मैंने क्या बताया था, सेकेंड में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट विल टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। ये आपका ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट यहां आ जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, द सीएम इज नोन, ये आपका वर्ब है, वही यहां पे थर्ड फॉर्म में आ गया है, द सीएम इज नोन टू बी corrupt. ओके, सो मैंने क्या बताया, फर्स्ट कंडीशन क्या था, जब आपका सब्जेक्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा और उसके साथ वर्ब मेरे किस टाइप के यूज किए जाएंगे, से, थिंक, बिलीव, इस सब टाइप के जब वर्ब यूज किए जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आप इसका दो तरीके से बना सकते हैं। फर्स्ट वन इज इट इज ऑब्लिक वाज, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दैट प्लस द सेम थिंग यू नीड टू राइट डाउन। उसके बाद आपको क्या करना होगा, सेम वही दैट के बाद जो भी चीज आपके पास होंगे उस चीज को लिख देना होगा। गॉट इट? अगर यहीं पे आपका एक और चीज दिखा रहा था, फॉर एन एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, वी नो दैट अर्थ इज राउंड, तो यहां पे क्या आ जाएगा, इट इज नोन दैट द अर्थ इज राउंड। सेकेंड क्या हो जाएगा, द अर्थ इज नोन टू बी राउंड, पृथ्वी क्या वो गोलक है, इसके बारे में जाना जाता है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द पॉइंट? द सेकेंड केस, अब आपका सेकेंड केस एक और होता है, केस सेकेंड के बारे में अब समझेंगे। केस टू में क्या होता है, अगेन यू हैव इंडेफिनिट प्रोनाउन, फिर से आपके पास क्या होंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन अगर हो, इंडेफिनिट प्रोनाउन में क्या होंगे, समवन, नो वन, somebody, anybody and so on। ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन में आपके पास ये होंगे। इसका जो एक्टिव वॉइस में आपका स्ट्रक्चर होगा, राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में आपके पास जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो होगा, ये होंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन, इसके बाद आपका ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है, वर्ब का कोई भी फॉर्म हो सकता है, मीन्स 1 to 5 कोई भी फॉर्म होंगे, और साथ में लास्ट में क्या होता होगा, ऑब्जेक्ट होता है। ये कंडीशन है। अब इसका पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, इसमें हम जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम कहां ले आएंगे, सब्जेक्ट की जगह पर, ऑक्सिलरी वर्ब अपने एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या होगा ये, एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब। और जो आपका बेसिक कंसेप्ट है, कोई भी फॉर्म जो वर्ब का होगा वो किस में चेंज हो जाएंगे, थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, इसके बाद आपका कुछ नहीं होगा, इसके बाद आपको फुल स्टॉप होगा। ओके, लेट्स वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू एग्जांपल। अब हम लोग इसका क्या एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अभी आपके पास अगर क्वेश्चन है, someone has stolen my मोबाइल। ओके, इसमें आप क्या देख रहे हैं, स्टार्ट किससे हो रहा है, इंडेफिनिट प्रोनाउन से हो रहा है,
ऑक्सिलरी वर्ब आपके पास क्या है, हैज स्टोलन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसा कि आपको पता होगा हैज हमेशा अपने साथ थर्ड फॉर्म को कैरी करता है, और माई मोबाइल आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो मैंने क्या रूल बताया है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएंगे, ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट में लिख देंगे, माई मोबाइल एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब, जैसा कि हम लोगों ने टेंस में पढ़ा भी हुआ था, टेंस में हैज स्टोलन के बारे में पढ़ा था। तो हैज किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हैज बीन में कन्वर्ट होगा, हैज बीन, और अगेन क्या होगा, स्टोलन, स्टोलन में कन्वर्ट, हैज बीन स्टोलन। ओके, नाउ आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग? ऑब्जेक्ट विल टेक द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब हैज का क्या होगा, हैज बीन होगा, और थर्ड फॉर्म कैरी कर जाएगा। सो दिस वन इज योर सेकेंड कंसेप्ट। ओके, ये आपका क्या है, सेकेंड कंसेप्ट। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थर्ड केस एंड द फाइनल केस इन टुडे वीडियो। आज के वीडियो में जो फाइनल केस होगा उसके बारे में समझते हैं। इसमें आपके पास सेंटेंस ऐसे भी मिलते हैं, इट इज टाइम टू टीच यू। इसमें आपका किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज टाइम करके डिनोट किया जाता है, टू टीच भी यूज किया जाता है इंफिनिटिव का केस, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होते हैं। अब इस सर्कमस्टांसेज में, इस कंडीशन में हम इसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनेगा उसके बारे में जानते हैं। ये आपका एक्टिव वॉइस में है एग्जांपल, पैसिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर जो हो जाता है, इट इज टाइम आप एज यूजुअल ही लिख देंगे। अगर इट इज से स्टार्ट किया गया कोई सेंटेंस है तो इट इज टाइम कर देंगे, देन आफ्टर यू नीड टू ऐड फॉर, इसके बाद आप फॉर का यूज करेंगे, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट विल टेक्स द प्लेस, इसके बाद आपका ये ऑब्जेक्ट जो लास्ट में आपका होगा वो आपका यहां आ जाएगा, एज ए सब्जेक्ट काम करने लगेगा। इट इज टाइम फॉर यू, देन आफ्टर टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, अब क्या हो जाएंगे इसके, इसका आप खुद से आप पैसिव बनाकर देखने की कोशिश करो। इट इज टाइम फॉर, इट इज टाइम फॉर यू टू बी टॉक्ड। ओके, अब ये इसका पैसिव वॉइस में बन जाता है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग? एक केस और मैं आपको डिस्कस कर देता हूं सेकंड केस के बारे में। कभी कभी आपको नो वन से आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है। अगर नो वन से स्टार्ट हो जाए आपका सेंटेंस, लिखा हुआ है नो वन कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर। मैंने सेकंड केस में आपका बताया हुआ था, केस सेकंड के केस में, आज के वीडियो में केस सेकंड में मैंने ये बताया हुआ था इंडेफिनिट प्रोनाउन से यूज होगा, ऑक्सिलरी वर्ब होगा, उसके बाद आपके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट है। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अगेन आपका फ्यूचर कहां आ जाएगा, स्टार्टिंग में फ्यूचर नो वन लिखा हुआ है तो नो वन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, यहां पे कैन है और नो वन अगर लगा हुआ रहे तो हम कैन का यूज कर सकते हैं। फ्यूचर कैन नॉट, इसके बाद क्या हो जाएगा, बी प्रिडिक्टेड। ओके, बिकॉज अभी नो वन का केस डिस्कस नहीं हुआ था इसलिए मैंने एक केस इसका भी डिस्कस कर दिया। देन आफ्टर इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम
please write in your comment box. And one important information I would like to share with you, that very soon I am going to start your literature. Okay, so please subscribe this channel, by which you are aware about the chapter also. Okay, thanks a lot.